एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं ना, हमारे चारों ओर बहुत सारी चीजें होती हैं जो क्या होता है, अलग अलग चीजों से बनी है। देखते हो ना, एक चीज है वो दूसरी चीज से वेरी होती है। कभी सोचा है वो कैसे बनती है? देखो, जो भी चीज बनती है हमारे चारों ओर वो एलिमेंट्स को ज्वाइन करते हुए बनती है। ठीक है, हमारे चारों ओर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिससे कि बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जैसे कि दो एलिमेंट्स हैं, मतलब दो तीन एलिमेंट्स जितने भी ले लो, ठीक है, उनसे मिलके एक अलग चीज बन जाएगी। तीनों को मिलाएंगे तो तीन अलग चीजें बन जाएंगी, दो को मिलाएंगे तो डिफरेंट चीज बनेगी। इस तरीके से अलग अलग जो एलिमेंट्स होते हैं उनको मिला के अलग चीज बनती है। तो वो जो बेसिक यूनिट होता है किसी भी चीज का बनने का, मैटर का, वो होता है एलिमेंट। ठीक है, उससे क्या होता है, आपकी चीजें बनती हैं। तो एलिमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे होते हैं एलिमेंट्स, क्या वेरिएशन होती है, क्या एक एलिमेंट, एक चीज है वो दूसरी चीज से वेरी क्यों करती है, एलिमेंट कैसे वेरी करते हैं, तो उसके बारे में आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ये है आपका 11th क्लास का थर्ड चैप्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड periodicity एंड प्रॉपर्टीज। मतलब जो एलिमेंट्स हैं हमारे चारों ओर, जिससे बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं, उनकी क्लासिफिकेशन करेंगे, कि उनको नाम देंगे और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है वो पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स देखो, आपके घर में सामान रखा हुआ है, माना एक रूम का एग्जांपल ले लेते हैं। उसमें आपको बहुत सारी चीजें दी हैं कि आप रख दो। तो अगर आपको उसको ढूंढना हो तो आप मुश्किल हो जाएगा। अगर आप छोटी वाली बहुत सारी चीज, छोटी है, बड़ी है, अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, तो एक सामान रखा हुआ है, दूसरे सामान को आपको ढूंढना है उस रूम में, कितना टाइम लगेगा। इसलिए आप क्या करते हो, रूम में अरेंज करके रखते हो। ठीक है, जैसे कि आप कपड़ों का एग्जाम्पल ले लो, वुलन्स के कपड़े आप एक साथ रखते हो, दूसरे कपड़े अलग रखते हो, जो एसेसरीज होती हैं आपकी डेली नीड्स की वो आप अलग रखते हो ना रूम में। ठीक है, वैसे ही आपको एलिमेंट्स को, उसकी प्रॉपर्टीज को जानने के लिए उसको हमने नाम दिया है, कैटेगराइज किया है उसको। जैसे कि सामान रखा हुआ है कहीं भी, तो आप इजिली आपको पता लग जाएगा इस जगह पे ये सामान रखा है, यहाँ पे भी मिल जाएगा। कोई अगर आप किसी और थर्ड पर्सन को बताओगे यहाँ जाना, इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज है, यहाँ रखी होगी, यहाँ मिल जाएगी। इससे क्या होगा, इजिली टाइम कम लगेगा और इजिली आप उस चीज को पता लगा सकते हो। ठीक है, वैसे ही हमारे एलिमेंट्स हैं, हमारे चारों ओर एलिमेंट्स हैं, तो वो क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स के हैं। तो हमने उसको क्लासिफाई किया, नाम दिया है, साथ में उसको ग्रुप्स में बांटा है। ठीक है, ताकि आप इजिली पता लगा पाओ कि सिमिलर प्रॉपर्टीज किसकी हैं। इस टाइप के एलिमेंट्स यहाँ मिलेंगे, इस टाइप के एलिमेंट्स यहाँ मिलेंगे। तो वो जो अरेंज है हमारे एलिमेंट, उसको बोला जाता है पीरियोडिक टेबल। उसके बारे में पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, जब कोई चीज स्टार्ट होती है ना, तो आप क्या करते हो, कम लेवल पे काम होता है, फिर हायर लेवल वैसे जाता रहता है। तो जैसे कि 17th सेंचुरी में थे, उस टाइम क्या थे, 31 एलिमेंट थे। एग्जाम्पल रूम का ही ले लो, कोई 5-10 चीजें, कुछ चीजें रखी हुई हैं, आप इजिली रूम में रखी हुई है, पता लगा लोगे ये चीज ऐसी है। बट जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, नए एलिमेंट निकले, जैसे कि 31 थे पहले, फिर 18th सेंचुरी में 68 डबल हो गए। तो अब कुछ चीजें थी इजिली आप मिल गई, पर अब ज्यादा चीजें, बहुत सारे कपड़े रख दो तो आपको मिलेंगे कैसे, तो उसको अरेंज करना भी जरूरी था। फिर डेवलपमेंट हुई, नए एलिमेंट निकले। ठीक है, तो वैसे अब प्रेजेंट में जो हमारे एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में 118 है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है, कैसे एलिमेंट्स बने, कैसे नाम दिया गया, उन सब के बारे में आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो हिस्ट्री पढ़नी है किसकी, आपको पीरियोडिक टेबल की। हिस्ट्री आपको पता है, आप जानते हो कि कैसे कोई चीज राइज की, तो पीरियोडिक टेबल कैसे राइज किया, किसने क्या बोला, कब बोला, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि एक साइंटिस्ट थे, लावोसियर थे, उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, उन्होंने मेटल एंड नॉन मेटल कंसेप्ट दिया, बट उन्होंने ना पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मेटल्स है, नॉन मेटल है, बट कैसे अरेंज है वो चीज नहीं बता पाए। फिर नया डेवलपमेंट हुई, साइंस क्या है, डेवलपमेंट का नाम है। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, आपके थे डॉपलर। ठीक है, साइंटिस्ट थे, उन्होंने लॉ ऑफ ट्रेड की बात की है। अब लॉ ऑफ ट्रेड क्या होता है स्टूडेंट्स, ये थे ना डॉपलर साइंटिस्ट, इन्होंने ट्रेड लॉ के बारे में बोला। कितने में बोला था, 1817 में। अब इन्होंने बोला क्या था, इन्होंने ना ग्रुप में बांटा, किसको, एलिमेंट को 3 में, जैसे कि सोडियम,
लिथियम सोडियम पोटाशियम, ठीक है, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। इन्होंने ऐसे 3 के ग्रुप्स बना के एलिमेंट को क्लासिफाई किया। इन्होंने बोला जैसे कि दो है चीजें हैं, उसका जोड़ होगा बीच वाली वैल्यू, मतलब जो ये अलग है ये डिफरेंट है, बट जो बीच वाला है उसमें इसकी प्रॉपर्टी भी होगी इसकी भी प्रॉपर्टी होगी। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे क्लास में हैं कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, बहुत टॉपर होते हैं, बहुत जल्दी अच्छे से जल्दी समझ जाते हैं चीज़ों को और हाई मार्क्स गेन करते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं थोड़ा लेट समझते हैं, टाइम लगाते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं कभी समझ लेते हैं कभी नहीं समझ पाते हैं चीज़ों को जल्दी। तो वही आया मिडल, हाँ मतलब फर्स्ट वैल्यू मतलब जल्दी समझ लेता है, बीच वाला मतलब एवरेज स्टूडेंट, एक है जो लेट टाइम लगाता है समझने के लिए। वैसे ही उन्होंने ट्रेड थ्योरी, लॉ ऑफ ट्रेड दिया, बट ये ना ज्यादा वैलिड नहीं माना गया क्योंकि इसमें तो 3 के बारे में बताया है, ठीक है। तो आगे इस जब आगे और ज्यादा जैसे कि डिस्कवरी हुई नए नए एलिमेंट की, तो इस चीज को ये बता नहीं पाया, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हुई, प्रॉब्लम क्रिएट हुई। जब साइंस में क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है तब नई चीज बोलते हैं ना, हाउ व्हाई पूछो क्वेश्चन साइंस में, तभी तो डेवलपमेंट होती है। तो ये चीज तो 3 की थी तो ये रिजेक्ट होगी उस टाइम के मुताबिक, बट स्टार्टिंग थी तो जिस किसी ने तो स्टार्ट किया, उसी के बाद आगे आगे चीजें बनती है ना। तो वैसे ही नेक्स्ट थे डी टेंटोरिस क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने 1862 में क्या दिया था, साइंटिस्ट थे, इन्होंने सिलिंड्रिकल टेबल ऑफ एलिमेंट बनाया था। जैसे कि माना यहाँ से नॉर्मल चला हुआ फिर स्पाइरल हो जाएगा, इसके बारे में एक्सप्लेन किया। इन्होंने बोला जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो वेरी हो जाएंगी, बट इससे कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि हाँ ऐसा है या नहीं है, क्या है, डाउट है। तो उसके कंसेप्ट को डाउट में ही रखा गया। तो ये तो मतलब ये जैसे कि डॉपलर ट्रेड था, इसको थोड़ा बहुत वैलिड भी माना गया क्योंकि ऐसा फॉलो होता भी है, बट इसको ऐसे तो कुछ फॉलो होता नहीं है तो इसको रिजेक्ट किया गया। बहुत अटेंशन नहीं अटेंड की इसने कंपेयर टू इसके, ठीक है। फिर आता है आपका लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। क्या था, लॉ ऑफ ऑक्टेव, क्या समझते हैं, लॉ होता है ट्रुथ, ऑक्टेव मतलब 8 की बात की गई है, ठीक है। तो किसने दिया था, न्यूलैंड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या दिया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव। कितने में दिया था, 1865 में। इन्होंने बोला जैसे कि सारे गामा सुने, रिदम होता है 7 के बाद फिर से रिपीट होता है, उन्हीं चीजों को जोड़ के मोड़ के मतलब नया रिदम बनाया जाता है, ठीक है, ऐसा होता है। तो वैसे ही आपके पीरियोडिक टेबल में बात की गई है। जैसे कि आपके एलिमेंट है ये आगे, ठीक है, लिथियम बेरियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ठीक है। इनके बाद फिर से जो ये नया एलिमेंट आएगा वो क्या होगा, लिथियम की सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी, सारी नहीं होंगी बट कुछ सिमिलरिटीज होंगी, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट में जब ये पूरा रिदम खत्म हो जाएगा फिर नई चीज आएगी, तो ये क्या होगी, ये थोड़ी इससे सिमिलर होंगी, मतलब बोल सकते हैं एवरी 8th एलिमेंट क्या है आपका, सिमिलर है फर्स्ट वन के साथ। ये दिया था किसने, न्यूलैंड ने, लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये तो फॉलो हुआ कुछ हद तक। फिर जब ना एलिमेंट्स हुए कैल्शियम तक पहुंचे, उसके बाद ये रिदम फॉलो नहीं हुआ, इसमें वेरिएशन आ गई, ठीक है। तो ये मतलब प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। इतना तो इसने कुछ बता दिया कि कुछ टाइम बाद क्या होगा, कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी एलिमेंट्स की, ठीक है, ये चीज एक्सप्लेन कर दी। फिर रिसर्च हुई, फिर कौन से साइंटिस्ट, एक थे आपके डी मैरिट्स, मैंडलीव एंड लॉडरमेयर। इन्होंने 1869 में पीरियोडिक टेबल के बारे में बात की थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या बात की थी, मैंने अभी बताया ब्रॉड स्पेक्ट्रम लिया था। क्या इन्होंने इकट्ठे काम किया था, नहीं, एक टाइम पे काम किया था बट अलग अलग जगह पे किया था। ना इनको इसके बारे में पता था ना इनको इनके बारे में पता था, इन्होंने अलग अलग काम किया। तो कौन सा ज्यादा माना गया, देखो डीमेरिट्स थे, जो बोलते हैं ना फास्ट रेस करता है, फास्टली जो कर ले देता है काम वो ग्रो कर जाता है, जो थोड़ा सा भी पीछे रह गया वो रह जाता है। वैसे ही डीमेरिट्स थे और मैंडली जो लॉदरमेयर थे, इन्होंने इकट्ठे अलग जगह पे काम तो किया था, मतलब पीरियोडिक टेबल के बारे में, बट जो मैंडलिव थे इन्होंने ब्रॉड स्पेक्ट्रम लिया थोड़ा सा, कुछ पॉइंट्स में लॉदरमेयर कम रह गए। और जो डीमेरिट्स थे इन्होंने अपना काम था ना पहले पब्लिश कर दिया,
और लॉदर मेयर थोड़े से पीछे रह गए। ठीक है, तो क्या हुआ, किसके वो वैलिड माना गया? देखो ऑब्वियसली हम किसे चूज करते हैं किसी भी काम के लिए, जो ऑब्वियसली बेटर काम करता है। तो लॉदर मेयर थे, उन्होंने थोड़ा कम स्पेक्टर लिया था और उनका काम भी थोड़ा लेट पब्लिश हुआ था कंपेयर टू डीमेरिट मैडलिब थे। ठीक है, तो किसका माना गया? डीमेरिट मैडलिब का। किसमें? पीरियोडिक टेबल के बारे में जो बातें बोली थी वो हम अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अच्छे से पढ़ो। तो देखो क्या क्या बोला था, हम इसकी पॉजिटिव बातें भी बोलेंगे और नेगेटिव बातें भी पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या कमी रहेगी और क्या क्या इन्होंने स्पेक्ट्रा लिया। तो पहले क्या करेंगे कि उन्होंने सिस्टमेटिक क्या बोला था। ठीक है स्टूडेंट्स, इन्होंने बोला जैसे कि लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ा था ना, कि कुछ टाइम बाद क्या होगा आपका, फिर से पिछली प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी, एवरी एट्थ एलिमेंट, इन्होंने भी यही बोला था। तो उसको नाम दिया इन्होंने कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, मतलब पीरियोडिक टेबल में आपका क्या होगा, फिर से रिपीटिशन होगी आपके प्रॉपर्टीज की। ठीक है, समझ गए? फिर मैनली पीरियोडिक टेबल था, देखो पिक्चर में देखो कैसा है, इसमें क्या बोला गया है, कितने थे? 6 पीरियड, कितने थे? 6 पीरियड एंड 8 ग्रुप। अब जो भी रिसर्च होती है, ठीक है, सक्सेसफुल होता है। डीमेरिट्स का जो मैनलिक थे, इनका सक्सेसफुल हुआ पीरियोडिक टेबल। क्यों हुआ? क्या रीजन थे? क्या उन्होंने कमियां पूरी की और जिन जैसे कि पब्लिश हुआ? देखो कोई भी चीज आपकी सक्सेसफुल होती है, क्यों? क्योंकि वो फुलफिल करती है आपकी प्रेजेंट नीड को। ठीक है, तब वो सक्सेसफुल होती है उस टाइम को। ठीक है, अगर थोड़ी सी कमी रह जाए तो वो सक्सेसफुल नहीं रहती। ठीक है, बट ब्रॉड क्या होता है, अगर आपको ज्यादा अच्छी बातें होंगी तो आप उसको कर लोगे, अगर हाफ क्या होंगी पॉजिटिव बातें, हाफ ही नेगेटिव बातें होंगी तो वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दी देती हैं। ठीक है, इक्वल रहेगा तो हो सकता है पब्लिश हो भी जाए, नहीं भी हो, मतलब डेवलपमेंट हो भी। बट अगर इसमें क्या था, इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था चीजों को। तो क्या क्या बोला था इन्होंने बोला था कि कंट्रीब्यूशन क्या थी? सिस्टेमैटिक मैटिक अरेंजमेंट की थी इन्होंने। किसके बारे में पढ़े हैं? किसके बारे में? पीरियोडिक टेबल में सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ए एलिमेंट। ठीक है, इन्होंने क्या किया? सिस्टेमैटिक, देखो हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, पीरियोडिक टेबल क्या होता है? जिसमें एलिमेंट्स की अरेंजमेंट होती है, उसका नाम दिया गया, तो उन्होंने सिस्टमेटिक अरेंज किया। वैसे ही एग्जांपल ले लो ना, रूम में अगर चीजें रखी ही हैं तो उन्होंने सिस्टम वाइज बना दिया कि इस साइड ये चीजें होंगी, इस साइड वो चीजें होंगी, इस साइड ये चीजें होंगी। आप इजिली उन चीजों को ढूंढ सकते हैं। समझ आ गया? फिर इन्होंने अगली बात क्या बोली, इन्होंने बोला जैसे कि आपके एलिमेंट्स हैं उस टाइम ना, उन्होंने ये भी आइडेंटिफाई कर दिया कि फ्यूचर में ऐसा होगा। ठीक है, जैसे कि आपने ना जैसे कि क्या होता है, मौसम विभाग वाले क्या करते हैं, आप अगले दिन का मौसम बता देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आप इजिली अब काम करना हो, आपको पता लग जाए कि मौसम ऐसा होगा तो आप उस काम को उस हिसाब से अरेंज कर लेते हो, आप पूरा सिस्टम बना लेते हो। ठीक है, तो वैसे ही जो मैंडलिक थे, इन्होंने जो उस टाइम में डिस्कवर नहीं हुए थे एलिमेंट, उनको बारे में भी आइडेंटिफाई किया था कि जो नेक्स्ट होगा वो ऐसा जैसा होगा। ठीक है, कैसे? को क्या था, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन एलिमेंट थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, जैसे कि एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन थे, तो इन्होंने बोला था कि अगला एलिमेंट तो होगा, पर उस टाइम क्या प्रॉपर्टीज होंगी प्रॉपरली वो नहीं पता लगा पाए, मतलब तो उन्होंने ये तो आइडेंटिफाई कर दिया कि होगा, तो उसको इन्होंने नाम दिया था उसमें ई का एल्यूमिनियम, ई का सिलिकॉन। ठीक है, तो ईका का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो क्या था, फिर बाद में जब डिस्कवरी हुई, न्यू एलिमेंट बने, तो वो कौन कौन से थे? वो थे आपके गैलियम, जर्मेनियम। ठीक है, ये जो बाद में बने, इसके बारे में पहले ही क्या किया था, प्रिडिक्शन ऑफ ए न्यू एलिमेंट। देखो अब इसलिए भी मैंडलिक जो पीरियोडिक टेबल था वो मोर वैलिड माना गया, क्योंकि जो चीज पहले थी ही नहीं उसके बारे में उन्होंने बोला कि नेक्स्ट ये होगा, इसकी प्रॉपर्टी ऐसी जैसी होंगी, और वो वैसे ही हुआ। जब डिस्कवरी हुई, साइंस तो डेवलपमेंट का नाम है, जब डेवलपमेंट हुई तो क्या हुआ उसके बारे में आइडेंटिफाई हो गया। ठीक है, एक और चीज, इन्होंने अरेंज किया एलिमेंट्स को कैसे, एटॉमिक
मास के बेस पे, ठीक है। जैसे कि इंक्रीजिंग करेगा एटॉमिक मास, उसके बेस पे इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया, ठीक है। समझ के ये क्या थे, कंट्रीब्यूशन थी किसकी, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बारे में, ठीक है। पिक्चर में देख लो, ये क्या है आपका पीरियोडिक टेबल, कौन सा, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है। समझ गए। फिर ना स्टूडेंट्स, हर चीज में क्या होता है ना कुछ प्रॉब्लम रह जाती है। तो जो अभी क्या कर रहे हैं हम, मेंडलीव का, तो मेंडलीव की क्या कमी रह गई थी कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया पीरियोडिक टेबल के बारे में। देखते हैं, इन्होंने एक चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की, ठीक है। हाइड्रोजन हमें पता है फर्स्ट एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल का, बट जो इसकी प्रॉपर्टीज है ना वो हेलोजन के साथ मैक्सिमम मैच करती है। बट पीरियोडिक टेबल में तो ये फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब एल्कली मेटल के साथ अरेंज है, तो वो चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया प्रॉपरली, कौन सा, मेनली पीरियोडिक टेबल, ठीक है। समझ गए। फिर एक और चीज वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, आइसोटोप्स। इसने क्या किया, आइसोटोप्स क्या होते हैं, सेम एलिमेंट बट डिफरेंट, क्या होगा उसका, मास नंबर। ये चीज क्या होगी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जैसे कि कार्बन है, उसके 3 आइसोटोप्स हैं, तो उसको अलग पोजीशन नहीं दी, उसी में ही अरेंज कर दिया, तो वो चीज इसका ड्रॉबैक रह गया, ठीक है। किसका, मेनली पीरियोडिक टेबल का। फिर क्या रहा, फिर आया आपका एनोमेलस पेयर, ठीक है। जैसे कि एटॉमिक मास ले रहे थे ना, तो कुछ केसेस में क्या हुआ, एटॉमिक मास तो कंसीडर नहीं किया गया और उसको क्या किया गया, उसको कैटेगराइज किया किसके बेस पे, सिमिलर प्रॉपर्टीज के बेस में। जैसे कि टेरिलियम है और आयोडीन है, ठीक है। आयोडीन का कम एटॉमिक मास है कंपेयर टू टेरिलियम, तो क्या हुआ, ये वैलिड नहीं है, ठीक है। तो बट टेरिलियम पहले आ गया, आयोडीन बाद में आया, जबकि आयोडीन का क्या है, कम है एटॉमिक मास कंपेयर टू टेरिलियम, तो ये चीज एक्सप्लेन करें। बहुत सारे एलिमेंट्स में ऐसा हुआ है, ठीक है। फिर पीरियोडिसिटी, मतलब बोला तो था कि कुछ टाइम बाद क्या होगा, कि प्रॉपर्टीज, सर ये तो बोल दिया उन्होंने कि कुछ टाइम बाद क्या होगा, प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी रेगुलर इंटरवल में, बट क्यों होगी, क्या रीजन होगा, वो चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसके लिए इसके ये डीमेरिट्स बन गई। फिर इन्होंने क्या दिया, जो लैंथेनोइड है, लैंथेनोइड, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तो शायद आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि लैंथेनोइड क्या है, एक्टिनोइड क्या है, ठीक है। उसके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में बताऊंगी। अभी आप ये जान लो कि ये इसके डीमेरिट्स थे, क्योंकि लैंथेनोइड को और एक्टिनोइड को अलग सीरीज नहीं दी गई, जिसकी वजह से ये इसका क्या बन गया, आपका ड्रॉबैक बन गया। फिर एक और चीज, कुछ जो सिमिलर एलिमेंट्स थे ना उनको अलग पेयर कर दिया और डिसिमिलर एलिमेंट्स को इकट्ठे पेयर कर दिया, तो क्या बोला गया था, सिमिलर एलिमेंट, क्या किया गया इसको, डिफरेंट प्लेस, ठीक है, और डिफरेंट प्लेस दे दिया गया, और सिमिलर एलिमेंट्स थे उनको डिफरेंट प्लेस दिया, सिमिलर एलिमेंट को डिफरेंट प्लेस दिया गया और डिफरेंट एलिमेंट्स को सिमिलर प्लेस दे दिया। ये तो क्या था, उसका ड्रॉबैक रह गया, ठीक है। समझ गए मेंडलीव के क्या थे, कंट्रीब्यूशन क्या थी जिसकी वजह से वो छा गया, ठीक है, और डीमेरिट्स क्या रह गए जिसकी वजह से नई चीज डिस्कवरी हुई, ठीक है। समझ गए, क्लियर हो गया। क्वेश्चन पूछा जाता है मेनली पीरियोडिक टेबल बताओ, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर मार्क्स जितने नंबर का होगा उसके हिसाब से आप बताओगे, ठीक है। अगर ज्यादा मार्क्स का होगा तो आप पूरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, अगर कम मार्क्स का होगा तो आप थोड़ी सी पॉइंट्स दे दीजिएगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे ये पीरियोडिक, इसमें ना इन्होंने क्या बोला, पूरी चीजें बोली बट कुछ कमियां रहेगी, ठीक है। तो उन कमियों को किसने बोला, वो क्या बोला गया, क्या नाम दिया गया। नेक्स्ट जो थे एक साइंटिस्ट थे मॉजले, ठीक है, उनका पीरियोडिक टेबल अब चल रहा है, ठीक है। कौन सा पीरियोडिक टेबल है जिसको अब बोला जाता है, अगर डेवलपमेंट बोली जाए पीरियोडिक टेबल की, तो 1 मार्क्स से क्वेश्चन आया कि डेवलपमेंट किसने की पीरियोडिक टेबल की, डिस्कवरी, तो मेंडलीव का नाम दिया जाएगा। अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, बात की गई थी, की जाएगी, अगर पूछा जाएगा तो आप किसका नाम लोगे,
मॉजले का, ठीक है, समझ गए। याद रखना, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी डीमेरिट्स को ही लिख देते हैं नाम, क्योंकि वैलिड जैसे कि स्टार्टिंग हुई थी बहुत अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया था, उसी को ही मॉडिफाई किया मॉजले ने कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रा लेके। जैसे कि आपने पढ़ा था, क्या लिया था किसने, मैनलेव ने, एटॉमिक मास लिया गया था, बट उसमें क्या था, कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि देखो कुछ थी क्या थी, कुछ एलिमेंट्स की, जैसे टेरिलियम आयोडीन की थी, आयोडीन को बाद में कैटेगराइज किया गया जबकि उसका एटॉमिक मास कम था। तो उन्होंने ना क्या किया कि एनर्जी क्या दी, रेज एमिट करवाई इलेक्ट्रॉन किससे, एलिमेंट से, फिर वो एमिशन हुई एक्सरे की, ठीक है, तो उसको मेजर किया गया फ्रीक्वेंसी से। तो उन्होंने ये बोला कि जो एटॉमिक नंबर है वो फंडामेंटल यूनिट कंसीडर किया जाएगा, और जो दूसरी वैल्यू होगी एटॉमिक मास को जो फंडामेंटल यूनिट कंसीडर नहीं करवाया जाएगा। तो इसने कैसे किया, एक्सरे एमिट कर, एक्सरे निकली जैसे कि फ्रीक्वेंसी से मेजर किया, ठीक है, क्या आ जाएगा आपका ए जेड बी, ए बी क्या है, वैल्यू प्रॉपर है, ठीक है, मतलब ये स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है, और जो z की वैल्यू है वो आ गया आपका एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मास को फंडामेंटल यूनिट कंसीडर नहीं किया गया। फंडामेंटल यूनिट पता है क्या होता है, जो प्रॉपर हो, ठीक है, जैसे कि ये ट्रुथ है ऐसा ही हमेशा होगा। तो पहले किसको किया गया था, एटॉमिक मास को, बट वो कंसीडर नहीं हुआ क्योंकि वो जैसे कि अभी कुछ एक्सेप्शन आ गई कि कुछ बहुत सारे एलिमेंट्स में आ गई ऐसी कि जो वैल्यू पहले थी वो बाद में दे दी, जो बाद की वैल्यू थी वो पहले दे दी। तो इन्होंने दिया फंडामेंटल किसको कंसेप्ट, किसको लिया जाएगा पीरियोडिक टेबल में, एटॉमिक नंबर को, ठीक है, समझ आ गया। तो मेन कंसीडर इसमें क्या बोला गया था, इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मॉजले ने दिया था, एटॉमिक नंबर के बारे में इन्होंने बताया था, ठीक है। अब देखो टेबल को देखो, क्या है, ऐसे फिलिंग होगी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अलग अलग एलिमेंट की, जैसे कि 1s फिल होगा, फिर 2s फिल होगा, फिर 2p फिल होगा, 3s 3s 3p 3d ऐसे फिल होंगे। तो वो चीजें ने क्या थी, आपने किया ना लास्ट चैप्टर में, पूरा अच्छा से कंसेप्ट किया है कि कैसे फिल होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्बिटल कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं, कौन सा लॉ काम करता है। वैसे मैं अगर आपको कंफ्यूजन होगा कि किस रूल के हिसाब से ये अरेंज है इस टेबल में, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से इस कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और अभी तो आप याद कर लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे अरेंज है, ठीक है, कैसे जैसे जैसे एक एक फिल हो रहा है, एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे अरेंज है आपको इस टेबल में प्रॉपरली शो हुआ है, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, डेवलपमेंट हुई, तो डेवलपमेंट के साथ साथ एलिमेंट्स भी न्यू डिस्कवर हुए। देखो मैनली पीरियोडिक टेबल की मेन बात क्या थी कि जो उस टाइम एलिमेंट कंसीडर नहीं हुए थे उसके बारे में भी उन्होंने स्पेस छोड़ दिया था कि फ्यूचर में डिस्कवर होंगे, वो तो उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया था, ठीक है। तो उसके बाद जैसे कि अभी डिस्कवर नहीं हुए थे तो क्या नाम दिया जाए और कैसे वो डिस्कवर होंगे, उसके बारे में डिस्कस किया गया था। किसने किया था, एक साइंटिस्ट थे एनरिको फर्मी, इन्होंने 1934 में डिस्कवर किया था, डिस्कस किया था, अपने थॉट्स बताए थे कि जब एलिमेंट्स जो होंगे 100 से अप होंगे उनका नाम कैसे दिया गया। उस टाइम तो ये डिस्कवर नहीं थे ना इससे ज्यादा, बट इन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया था कि ऐसे एलिमेंट फ्यूचर में होंगे ही होंगे, ठीक है। तो कैसे होंगे, यूरेनियम है जैसे कि एलिमेंट, उसमें क्या होगी, इटरेशन होगी, जिससे क्या होगा, एमिशन होगी, और न्यू एलिमेंट डिस्कवर हुए। और जो न्यू एलिमेंट बने कि देखो पुराने एलिमेंट से यूरेनियम है जैसे ही यूरेनियम इसमें क्या किया, रेडिएशन पास करवाई गई, जिससे क्या हुआ, न्यू एलिमेंट डिस्कवर हुए, जिनका क्या था, एटॉमिक नंबर ज्यादा था। कैसे ज्यादा होगा, उनको क्या बोला गया, वो थे आपके आगे जैसे कि नए एलिमेंट बने उनको क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट, ठीक है, ट्रांस यूरेनियम। क्योंकि ये यूरेनियम जैसे कि पुराने जो पीछे वाले एलिमेंट थे उनमें क्या था, रेस पास करवाई, जिसकी वजह से न्यू डिस्कवर हुए जो क्या थे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट थे, ठीक है। इनको ना मतलब ऐसे अर्थ क्रस्ट में बहुत बहुत ही रेयर पाए जाते, मतलब ऐसा बोल सकते हैं नील के बराबर हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि जो ये थे एलिमेंट ये बहुत एक्सपेंसिव थे, क्योंकि देखो
स्मॉल, जितने स्मॉल स्केल पे काम होगा वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट थे वो कैसे बने, जब आपने उसमें रेडिएशन पास करवाई उनको क्या बोला गया, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट, जो क्या थे बाद में कंसीडर किए गए, बट इनको उस टाइम नाम नहीं पता था कि जो एलिमेंट होंगे बनेंगे फ्यूचर में, बट नाम नहीं पता था। तो अलग अलग साइंटिस्ट थे, अलग अलग जगह पे काम हुआ, जैसे अमेरिकन साइंटिस्ट थे, सोवियट्स थे, इन्होंने जैसे कि रुदरफोर्डियम था, अलग अलग क्वार्ट्ज था, इन्होंने अपने अपने नाम दे दिए। ऐसे बोला गया था कि अभी तक इनका नाम, अभी तक ये कंसीडर भी नहीं हुए हैं, हो सकता है कैसी प्रॉपर्टी होगी इसकी। तो जब बाद में नाम दिया गया तो किस बेस पे दिया गया उस टाइम, तो बाद में जो नाम बने इनके, जो उस टाइम जो डिस्कवर नहीं हुए थे वो तो उसके प्रॉपर्टीज पे बेसिस पे बने, ठीक है। बट उस टाइम तो अब कंसीडर स्पेस तो देना था ना, तो स्पेस क्या दिया गया, स्पेस दिया गया, उस पर कैसे उसको नाम दिया जाएगा, वो कैसे होगा, तो वो कैसे ही हुए, जैसे कि 0, जैसे कि अप टू 100 नाम दिया गया किसी भी एलिमेंट को, क्या 0 की वैल्यू होगी तो नील आ जाएगा, 1 आ गई यूनिट, ट्राई, पेंटा, ऐसे करके देखो टेबल में देखो, ऐसे करके ना नेक्स्ट नाम को कंसीडर किया गया जब तक न्यू एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे, ठीक है। क्या क्या, जैसे कि अगर 1 वैल्यू है तो अन, 0 आ गई नील, 4 आ गई तो क्या आ जाएगा क्वाट, प्लस क्या आ जाएगा आपका इयम, तो क्या बन गया आपका युन, नील, क्वाटियम, ठीक है। इसका सिंबल क्या बन गया, ऐसे ऐसे करके जो आपके क्या हुए नेक्स्ट एलिमेंट्स का नाम दिया गया, ठीक है। समझ गए, इस देखो पीरियड टेबल को देखो कैसे नाम दिया गया था, बाद में जब ये डिस्कवर हो गए तो इनको प्रॉपर नाम दे दिया गया, बट जब तक डिस्कवर नहीं हुए थे तब तक इन्होंने जैसे कि अगली वैल्यू नेक्स्ट ऑक्टल, जैसे कि हमने अभी टेबल में देखा कि नेक्स्ट वैल्यू को 9 तक कैसे आगे बढ़ेंगे तो उनके नाम दे दिए गए थे, ठीक है। ये तो आगे जो एलिमेंट 100 से ऊपर थे उस टाइम डिस्कवर नहीं हुए थे उनको नाम कैसे दिया गया। अभी तो डिस्कवर हो चुके हैं एलिमेंट ट्रांस यूरेनियम, क्योंकि बहुत क्या है डिस्कवरी हो रही है, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है अलग अलग जगह पे, अलग अलग साइंटिस्ट ने डेवलपमेंट कर ली है तो उनको नाम दिया गया, ठीक है। ये तो है आपका पूरा पीरियोडिक टेबल, अच्छे से रिमेंबर कर लो। और इसको लर्न करने के लिए मैं शॉर्ट ट्रिक भी बनाने वाली हूँ जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, आप वहां से लर्न कर लीजिएगा। देखो ना स्टूडेंट्स, ये आपको जो एलिमेंट्स हैं इनको लर्न करना पड़ेगा ही पड़ेगा, अभी नहीं तो बाद में करना पड़ेगा। तो आप ट्रिक्स से ऐसे एक एक चीज को लर्न करना आपको मुश्किल होगा, तो आपको ट्रिक्स से वो चीजें याद हो जाएंगी और वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या होते हैं, कितने, जो मॉडर्न कंसेप्ट था ना हमने ये तो कर दिया, डिमेरिट्स का ये था मेंडलीव का, बट जो नया कंसेप्ट था कितने उसमें पेयर्स हैं, कितने उसमें ग्रुप्स हैं, लॉन्ग फॉर्म क्या है, कैसे पीरियोडिक टेबल को आपको अलग अलग कैटेगराइज में बांटा गया है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।